मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र 38 साल है। मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव बर्दाश्त किए हैं, लेकिन अब जो बात मेरी बेटी मुझसे कर रही थी, वह बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। मैंने अकेले अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब जब उसकी शादी की बात आई, तो वह इस तरह की बात कर रही थी कि मेरी बेटी का कहना था कि वह अगर शादी करेगी तो सिर्फ एक अंधे इंसान से शादी करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बदले अगर उसे जान भी देनी पड़े, तो भी वह नहीं सोचेगी, नहीं करेगी। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी के पास बैठूंगी, उसे समझाऊंगी कि यह गलत है। कहने को यह बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में यह सब सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। मैं उसके कमरे के अंदर गई। वह अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त थी। मुझे देखकर उसने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया। मैं धीरे धीरे चलते हुए उसके पास जाकर बैठ गई। मैं अभी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने मेरी बात काटते हुए कहा, अगर आप मुझे समझाने आई हैं कि मैं एक नॉर्मल इंसान से शादी कर लूं, तो यह बात आप अपने दिमाग से निकाल दें। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक अंधे इंसान से ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुरंत बोली, आखिर वजह क्या है? तुम क्यों एक अंधे इंसान से शादी करना चाहती हो? वह मेरी बात सुनकर चुप हो गई और थोड़ी देर बाद बोली, मेरे पास कोई कारण नहीं है। मैंने आपसे कह दिया है कि मुझे शादी करनी है तो करनी है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी या मेरी शादी किसी नॉर्मल इंसान से करवाने की कोशिश की, तो याद रखिएगा मम्मी, मैं अपनी पसंद से शादी कर लूंगी और आपको बताऊंगी भी नहीं। मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ और मुझे कानून भी इस चीज की इजाजत देता है। यह कहकर वह वॉशरूम चली गई। मेरी बेटी को क्या होता जा रहा है? वह तो एक बहुत ही समझदार लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे जब से मैंने उसे कॉलेज में दाखिला दिलाया था, उसके तौर तरीके ही बदल गए थे। और अब अचानक उसका यह कहना कि वह एक अंधे इंसान से शादी करेगी, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं थी। अगर वह किसी अंधे से शादी करती, तो लोग कितनी बातें बनाते। समाज मुझ पर थू थू करता कि माँ ने अपनी बेटी को मुसीबत में डाल दिया है। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद हो। मेरा भाई मेरा बहुत साथ देता था। मेरे पति के मरने के बाद उसने ही मेरा पूरा घर संभाला हुआ था। मेरी बेटी थोड़ी बहुत उसकी बात मानती थी, इसलिए मैंने तुरंत अपने कमरे में आकर मनोज को कॉल की, ताकि वह यहाँ आकर अपनी भांजी को समझा सके कि वह जो करने की बात कर रही है, वह सिर्फ और सिर्फ उसे नुकसान में डालेगा और उसकी जिंदगी को बर्बाद करेगा। मैंने जैसे ही मनोज को कॉल की, उसने मेरी कॉल रिसीव कर ली। उसने कहा, और बहना, कैसी हो? वह कुछ और कहता, इससे पहले ही मैं बोल पड़ी, बिल्कुल ठीक नहीं है तुम्हारी बहना, तुम तुरंत घर आओ।